मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग के छोटे मोटे जो काम है वो मैंने निपटा दिए हैं। चाय नाश्ता वगैरह सारे निपटा दिए। मान्या स्कूल चली गई, टिफ़िन वगैरह सब हो चुका है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा क्लीनिंग का स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो धूल मिट्टी का काम है वो मैंने सोचा मैं पहले निपटा लेती हूँ, फिर नहाना धोना, फिर बाद की सफाई जो है वो नहा धो के भी हो जाएगी। तो ये सिर्फ सुबह सुबह मैं जल्दी से नहा धो के पूजा पाठ में लग जाऊँ तो फिर ये सफाई रह ही जाती है। तो आज फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मुझे लगना ही। काफ़ी दिन से सोच रही थी नवरात्रि के बाद से ही कि मैं निपटा लूँ, पर आज फाइनली मैं लग ही गई। वरना तो क्या होता है ना कि सुबह में जल्दी उठे हैं, फिर चाय नाश्ता निपटा के फटाफट से नहा धो के पूजा पाठ वगैरह उसमें लग जाते हैं, तो ये धूल मिट्टी वाली सफाई का काम हो ही नहीं पाता है। तो फाइनली आज मैं लग गई। तो दोनों बेडरूम, किचन और हॉल सारी मैंने खिड़कियाँ क्लीन कर दी अच्छे से। जो जाली वाली जो रहती है एक, बाकी तो 3 तो कांच लगे रहते हैं, एक जाली है, तो उसको मैंने अच्छे से ब्रश से क्लीन कर लिया। उसके बाद फिर मैंने जो ग्रिल में सारा कचरा आ ही जाता है तो वो मैंने मशीन से, वैक्यूम क्लीनर से मैंने निकाल लिया है। और फिर सोचा कि साथ साथ में इनको भी खिसका के मैं क्लीन कर ही लेती हूँ, ताकि बाद में फिर गीला कपड़ा करके घुमाना रहेगा जो चीज़ें हैं उन पर, तो उनको मैं अच्छे से बाद में नहा धोने के बाद दोपहर में भी कर सकती हूँ किसी भी टाइम। तो सुबह में फिर मेरा जो डेली रूटीन है वो चालू रहेगा, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं रहेगा। तो आज फाइनली लग के काफ़ी टाइम तक लग के मैंने सब जगह का मैंने निपटा दिया धूल मिट्टी का काम। तो यहाँ पे देखिए टेबल को मैंने खिसका दिया है, और उसके नीचे भी काफ़ी कचरा, जैसे हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं, हवा से फ़ैन चलता है तो हवा से उड़ के इसके नीचे कचरा इकट्ठा हो जाता है। और डेली डेली तो इन चीज़ों को इतनी हैवी भारी रहती है तो इनको खिसकाया नहीं जाता है। मुझसे तो नहीं खिसकते, बहुत भारी है टेबल भी, और सोफ़े भी पुराने भी हो गए तो नीचे जो धक्का मारो तो जल्दी से नहीं खिसकता है। तो फिर डेली डेली तो नहीं इन बड़ी बड़ी चीज़ों को खिसका के सफाई होती है। तो फाइनली आज मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली है। उसके बाद नॉर्मल वाली रहेगी, मतलब धूल मिट्टी वाली ख़त्म हो जाएगी। तो बस टेबल के नीचे से सारा अच्छे से मैंने क्लीन किया, झाड़ू वगैरह लगा दिया, बढ़िया से झाले वगैरह निकाल दिए हैं, टेबल रख दिया अपनी जगह पे, और सोफ़ा भी खिसका के कर लूँगी यहीं पर। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे कांच लगे हुए हैं तो उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और सोफ़ा भी खिसका दिया ताकि यहाँ पर मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँ। क्योंकि डेली डेली तो नॉर्मली हो जाती है, डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है, नॉर्मल नॉर्मल वाली क्लीनिंग होती है। तो दोनों सोफ़े मैंने खिसका दी, और जो एक दूसरा वाला था वो फट गया था तो उसको हमने फेंक दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे इसके नीचे कचरा चला जाता है। झाड़ू ऐसे नॉर्मली घुसता नहीं है ना, ज़्यादा नीचा है तो झाड़ू घुसता नहीं है, तो सफाई नहीं हो पाती है, खिसका कर ही करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिया है। किचन और दोनों बेडरूम कंप्लीट है, वहाँ पे भी मैंने क्लीनिंग कर ली। और उसके बाद फिर नहा धो के फिर मैंने पोछा भी लगा दिया, और साथ में फिर ही मैंने नहाना धोना किया। पोछा वोछा लगा के फिर नहाने धोकर आई गई हूँ। मशीन लगा दी है, कपड़े धुल रहे हैं, और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। काफ़ी लेट हो गया था इस टाइम पर। तो यहाँ पर मैं मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी, मिक्स वेजिटेबल, फूल गोभी वगैरह मैंने कट कर ली है, आलू, फूल गोभी, और थोड़ा सा गाजर डाला है। अभी यहाँ पर हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, लहसुन, ये सब मैं कट कर लेती हूँ। और अभी सीज़न की आ गई है। एक बार पहले भी आई, यहाँ तो क्या हर टाइम मिल जाती है बॉम्बे में तो, पर जो टेस्ट आता है वो तो सीज़न में ही आता है सब्जियों का। तो सीज़न के हिसाब से देखो तो बस इस टाइम पर ही फूल गोभी अच्छी आना स्टार्ट हो जाती है, तो आ गई है घर में। तो मिक्स सब्ज़ी बनाऊंगी, मिक्स ही बनाती हूँ मैं फूल गोभी की, तो मटर वगैरह सब डाल के। तो मटर तो फ्रोज़न रखे हैं, वही मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर हरी मिर्ची, करी पत्ता, प्याज, लहसुन ये मैंने कट कर लिया है। एक टमाटर लिया। टमाटर काफ़ी महंगे हो गए हैं। तो यहाँ बॉम्बे में तो पहले तो 100 रुपये, ये जो अभी यूज़ कर रही हूँ वो 100 रुपये किलो थे, आधा किलो लेकर आए थे। और अभी उसके बाद फिर 80 रुपये किलो हो गए हैं। आपके यहाँ क्या भाव है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आधा आधा किलो ही लेकर आ रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, ये सब प्याज और लहसुन वगैरह मैंने डाल दिया है। अच्छे से भून लेंगे, और फिर डालूँगी इसमें मैं टमाटर, और जो मसाले हैं वो डाल दूँगी। तो इसी तरीके से बनाती हूँ मैं सब्ज़ी। मिक्स ये जो है वो ग्रेवी वाली नहीं है, बिना ग्रेवी की ही बना रही हूँ। क्योंकि ग्रेवी की बनाओ तो फिर उनको ऑयल में फ्राई करना पड़ता है, तो ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो वो डेली डेली तो नहीं खाया जाता है, वो कभी कभार ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी और नमक मसाला डाल दिया, हींग डाली है, और अजवाइन डाल दिया है, जो कि मॉर्निंग की सब्ज़ी में मैं डालती ही हूँ। और यहाँ पे डालती है कसूरी मेथी,
धनिया पाउडर डाल दिया है और अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे ढक के। थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा मसाला, अच्छे से ऑयल सेपरेट होगा, उसके बाद मैं डाल दूँगी सब्जियाँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ी डाल दी है, थोड़ी सी फंसी है इसमें और फूल गोभी है, आलू डाला है, एक गाजर है। और अब मैं डाल दूँगी इसमें थोड़े से मटर, धो के डाल दूँगी, फ्रोज़न मटर हैं तो उनको मैं धो के डालूँगी। तो 1 किलो का पैकेट मंगा लेती हूँ तो चलता रहता है वो, फिर ख़त्म होता है, फिर एक और पैकेट मैं मंगा लेती हूँ। ऑफ सीज़न में ये बहुत अच्छा रहता है, जब भी मन करे तो निकाल के यूज़ हो जाते हैं। और अभी सीज़न आएगा तो फिर सीज़न में तो फ्रेश मटर आएंगे ही, जब नहीं सीज़न नहीं रहता है तो मैं ये रखती ही हूँ डेली, मतलब फ्रिज में 1 पैकेट किलो का रखा ही रहता है। मैं कुछ भी बनाऊँ तो उसमें यूज़ हो जाता है। और मटर पनीर वगैरह कुछ भी बनाओ, इस तरीके की कोई सब्ज़ी बनाओ तो ये ईज़ी हो जाता है। तो बस मैंने अच्छे से कर लिया है। और गीली सब्ज़ी ही पसंद करते हैं घर पे, सूखी सब्ज़ी नहीं पसंद करते, तो फिर मैंने थोड़ा पानी डाला है। और अगर इसमें पानी नहीं डालती तो सूखी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन घर पे ज़्यादातर यही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा। तो आटे में मैंने जो देखा आपने दूध की तरह डाला, तो ये जो मैं मलाई गरम करती हूँ ना, जो मलाई धोते हैं जो पानी निकलता है ना, उसमें दूध वगैरह रहता ही है और कुछ पनीर वगैरह जैसा रहता है, तो वो मैं फेंकती नहीं हूँ, तो आटे में लगा लेती हूँ। या तो पौधे हों तो पौधों में डाल दीजिए, या फिर मैं सब्जियाँ वगैरह कुछ फ्राई करती तो उसमें भी यूज़ ले लेती हूँ। तो लोटा भर के ऐसे मैंने रख लिया था फ्रिज में। तो बस जब भी आटा लगाती हूँ तो जितना यूज़ होता है उतना मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने 3 से 4 बार यूज़ किया है। इसमें जो पानी था लोटे में फुल भरा था। जब भी मलाई को मैं वो करती हूँ तभी ये लोटा भर के पानी तो निकल ही जाता है। तो मैं उसको संभाल के रखती हूँ, फेंकती नहीं, क्योंकि बहुत हेल्दी रहता है। तो और आटा भी इससे लगाया हुआ आटा है ना, रोटी बहुत अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट बनती हैं। तो बस थोड़ा सा ऑयल लगाया है और आटे पे अच्छे से मैंने लगा दिया है, इससे आटा सॉफ्ट बना रहता है, सूखता नहीं है। और ढक के छोड़ दिया है। हैंड वॉश करेंगे, सब्जी को चेक करेंगे कि हुई है कि नहीं होगी तो फिर गैस स्लो करके मैं कुछ दूसरे काम निपटा दूँगी। तो इस तरीके की थोड़ी गीली गीली सब्जी ही पसंद करते हैं बच्चे, एकदम सूखी सूखी नहीं पसंद करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ दूसरे काम निपटा लिए हैं मेरे। और अब यहाँ पर मैं फिर से आ गई हूँ, सब्जी हो गई है रेडी। तो बस अब मैं इसको साइड में रखूँगी और गर्मा गर्म रोटी उतार लूँगी। तो यहाँ पे गरम मसाला देख रही थी तो ख़त्म हो गया था गरम मसाला, पैकेट रखा है पर खोला नहीं था, तो फिर मैंने छोड़ दिया, बाद में डालूँगी। तो अभी यहाँ पर भव्य आएगा, वो खोल के देगा पैकेट, क्योंकि उसको तो गरम मसाले का बड़ा शौक़ है। गरम मसाले के बगैर उसको सब्ज़ी में टेस्ट मज़ा नहीं आता है। और वैसे भी खाना चाहिए, कई लोग नहीं पसंद करते हैं गरम मसाला खाना, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर कोई भी चीज़ लिमिट में खाई जाए ना तो वो फ़ायदा ही करती है, नुकसान नहीं करता। जैसे कि उसमें लौंग, काली मिर्ची ये सब रहती है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो खानी चाहिए लिमिट में। अगर कोई भी चीज़ खाते तो वो नुकसान नहीं करती है, फ़ायदा ही करती है। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड नहीं करनी चाहिए। लहसुन वगैरह ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पर उसने फिल कर दिया है पैकेट खोल के डिब्बे में, तो मैंने डाल दिया गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर लिया है। सब्ज़ी बहुत ही गर्म है तो वैसे भी मिक्स हो जाएगा, तो उसको कोई उबालने की ज़रूरत होती नहीं है। और यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी उतार दी है, खाना दे दूँगी मैं उसको। तो यहाँ पे देखिए खाना वगैरह बनाया, मैंने खा लिया, क्लीनिंग सारी मैंने निपटा दी है। यहाँ पर क्लीनिंग सब मैंने आपसे नहीं शेयर किया, क्योंकि फिर बहुत ब्लॉग लंबा हो जाता है और फिर वही क्या ही शेयर करना। यहाँ पे देखिए ऑयल ख़त्म हो गया था, तो मैंने इस तरीके से डिश में रख लिया है, तो एक्स्ट्रा जो भी बचा कुचा होगा वो भी डिश में निकल आएगा, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सब ने खा लिया है, सब्ज़ी इतनी बची है तो शाम को काम आ जाएगी है। और इस टाइम पे तो मान्या का खाना बाकी था, वो आई नहीं थी स्कूल से, तो उसको मैंने साइड में रख दिया है। तो इसको ढक देते हैं, क्योंकि उसका खाना बाकी है, नहीं तो फिर फ्रिज में रख देती मैं सब्ज़ी, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है यहाँ पे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है। तो किचन से हो गई हूँ मैं फ्री। तो अब मैं जाऊँगी बेडरूम में, अपना मोबाइल लेके वीडियो एडिट करना है वो करूँगी मैं, और थोड़ी देर देखती हूँ और कुछ वीडियोस वगैरह देखूँगी मैं।
और गर्मी देख सकते हैं आप, बाहर के मौसम से ही पता चल रहा होगा कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी है ना, बारिश होती है उतनी देर थोड़ा सा ठंडा लगता है, उसके बाद फिर उमस होती है और इतनी ज़ोरदार वाली गर्मी होती है ना, फैन से तो हवा ही नहीं जाता है, इतनी गर्मी है। तो चलिए अभी करते हैं काम मेरे बहुत सारे पेंडिंग है, लेकिन बस दोपहर होने के बाद थोड़ा इसमें लग जाती हूँ तो फिर रह ही जाते हैं, काम मेरे छूट ही जा रहे हैं, हो नहीं पाते हैं पूरे। काफ़ी सारा सिलाई का भी काम रखा है और अब तो क्लीनिंग का काम आ गया बीच में, तो सिलाई का तो छूट ही रहा है। और क्लीनिंग निपटेगी तो फिर दिवाली की कुछ मिठाई वगैरह, कुछ भी नमकीन वो सब बनाने में ही टाइम जाएगा, तब तक तो दिवाली आ ही जाएगी। और सिलाई का काम मेरा अटका ही हुआ है, क्योंकि रूटीन ही मेरा रहता है ना कि 5:30 5:15 5:30 तो उठना होता है और 12 बजे बाद ही सोना होता है, तो दोपहर में बड़ा आलस ही आ जाता है, नींद पूरी नहीं होती है इसलिए। तो मैंने फिर वीडियो वगैरह एडिट किया, उसके बाद फिर थोड़ी देर फ़ोन चलाया मैंने अपना, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए और बच्चों के लिए, वो भी पियेंगे मेरे साथ साथ, वो भी पीने लग जाते हैं। तो बस कॉफ़ी बनाएंगे और कॉफ़ी इंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर से लग जाएंगे काम पर। इवनिंग के जो काम हैं उन पे लगेंगे, थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। सोचती बहुत कुछ है लेकिन हो बहुत ही कम पाता है, और अब तो धीरे धीरे दिन छोटे होने लगेंगे तो फिर और भी नहीं हो पाएंगे काम, क्योंकि रूटीन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपका रूटीन कैसा है, उस पर आप डिपेंड रहता है कि आप कितने एक्टिव रहेंगे। तो मेरी रूटीन जो है ना वो थोड़ा ऐसा है कि उठना जल्दी है लेकिन सोना लेट है, तो उसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ रहता है रूटीन मेरा। तो यहाँ पे देखिए मान्या डाल रही है कॉफ़ी। पाउच हैं अभी, बोतल जो थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो पाउच लेकर मैं आई हूँ। पाउच वाला भी अच्छा रहता है क्योंकि उस पर हवा नहीं लगती है, तो जितना हमें ज़रूरत है हम उतने ही पाउच खोलते हैं और हवा नहीं लगती है, तो ये भी मुझे काफ़ी सही लगता है। और यहाँ पे मान्या दिखा रही है अपने फेक नेल्स, उसने फेक नेल्स लगाए तो वो आपके साथ आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे देखिए छन्नी में कुछ जो चाय पत्ती का रहता है ना, काला काला जो जम जाता है वो था, तो मैंने सोचा मैं जो ये फ्रूट काटा है तो उससे मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ निकल जाए। जैसे जैसे यूज़ करते हैं तो उसमें जमता रहता है ना काला काला चाय पत्ती का थोड़ा थोड़ा, तो मैंने सोचा चलो मैं दूध उबल रहा है तब तक मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो छान के ही पियेंगे, ऐसे तो पीने नहीं है। तो बस थोड़ा सा वो मुझे लगा हटने जैसा, तो उसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे मैं जो बर्तन मॉर्निंग में मैंने क्लीन किए थे उनको जगह पे लगा दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब इवनिंग का काम स्टार्ट करना पड़ेगा, कॉफ़ी वगैरह पी के खाने का काम, तो खाना बनाने का। तो यहाँ पर मैंने बर्तन सब अलग अलग कर दिए, प्लास्टिक के बर्तन अलग जगह पे रखती हूँ और जो स्टील के रहते हैं वो अलग है, बड़े बर्तन अलग, छोटे बर्तन अलग, अलग अलग सेक्शन हैं। तो चलिए कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या बनाएंगे खाने में। नॉर्मली तो दाल राइस बनता ही है। तो चलिए ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर मैं एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर